गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये हमारे यूपी बोर्ड क्लास 10 जो कंप्यूटर साइंस का कोर्स चलाया जा रहा है उसकी तीसरी वीडियो है। इसके टॉपिक का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कंप्यूटर नेटवर्क किस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, एक डेफिनेशन लिखी हुई है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को परस्पर इस प्रकार जोड़ा जाए कि वो आपस में डाटा या सूचना का आदान प्रदान कर सके, तो इसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपके पास एक कंप्यूटर है, ये वाला, और एक कंप्यूटर है, ये वाला, यदि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, मीन्स ये अपना डेटा इसको नहीं भेज सकता और ना ही ये वाला अपना डेटा इसको भेज सकता है, तो ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होगा। कंप्यूटर नेटवर्क कब बनेगा? जब इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया जाए। जोड़ने से होगा क्या? ये कंप्यूटर अपना मैसेज इस कंप्यूटर के पास भेज सकता है, पहुंचा सकता है। इधर से अगर ये वाला कंप्यूटर अपना मैसेज भेजना चाहे तो ये वाला इसको भेज सकता है। मीन्स इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। तो इसी तरीके से जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ताकि वो डेटा को ट्रांसफ़र कर सके एक दूसरे को, तो उसको कहते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क। जैसा कि आप लोग इमेज में भी देख रहे होंगे, इमेज में ये कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। मेन कंप्यूटर ये है, इसके बाद ये कंप्यूटर जुड़े हुए हैं वायर के थ्रू। सभी कंप्यूटर कनेक्ट है एक दूसरे से, तो ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है? कंप्यूटर नेटवर्क बन रहा है। सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे को डेटा सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, यानी इन सभी कंप्यूटरों में आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है। चलिए आगे जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन से प्रकार होते हैं? नंबर 1 होता है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। नंबर 2 मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नंबर 3 वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इन तीनों नेटवर्क को हम डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है? देखिए, इसके नाम से ही आपको मालूम हो रहा होगा, लोकल एरिया यानी एक रेंज की बात हो रही है। एक लोकल एरिया का मतलब होता है लिमिटेड एरिया को बोलते हैं हम लोकल एरिया। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क स्थानीय स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क है। यह एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो स्थानीय इलाकों जैसे घर, कार्यालय या भवन समूह को कवर करता है। डियर स्टूडेंट्स, लोकल एरिया नेटवर्क एक लिमिटेड एरिया में काम करता है। मीन्स ये ज़्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं होता। ये या तो किसी घर में लगा होगा, या किसी कार्यालय में होगा, या
भवन में होगा या भवनों का समूह। जैसे 2 कॉलेज एक साथ कनेक्ट है या उनकी ब्रांच हैं एक ही शहर में, तो वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। उसको बोलते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क, यानी एक लिमिटेड क्षेत्र, एक सीमित क्षेत्र के अंदर जो नेटवर्क बना होगा कंप्यूटर का, उसको बोलेंगे हम लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क आप पहले ही जान चुके हैं क्या होता है, यानी जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो क्या बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। और अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं नेटवर्क के प्रकार की। तो पहला जो नेटवर्क का प्रकार है वो है लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। एक लिमिटेड क्षेत्र के अंदर फैला हुआ कंप्यूटर का नेटवर्क क्या कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे कि एक तो ये वाली बिल्डिंग है और एक ये वाली बिल्डिंग है। इसमें कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, एक नेटवर्क ये बन रहा है और एक नेटवर्क यहाँ पे ये बन रहा है। तो ये क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी एक सीमित क्षेत्र है। एक रूम के अंदर है या बिल्डिंग के अंदर है, ये एक रूम के अंदर या बिल्डिंग के अंदर है और ये आपस में कनेक्ट है, यानी लिमिटेड क्षेत्र है। तो जो नेटवर्क एक लिमिटेड एरिया के अंदर बना होगा उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में, लोकल एरिया नेटवर्क की कुछ विशेषताएं हैं। लोकल एरिया नेटवर्क की विशेषताएं क्या है, चलिए जानते हैं इनको। यह एक कमरे या एक बिल्डिंग तक सीमित रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लोकल में यानी लिमिटेड एरिया में काम करेगा, तो या तो वो एक कमरा हो सकता है या एक बिल्डिंग हो सकती है, उससे ज़्यादा हम इसको नहीं फैला सकते। नंबर 2, इसकी डाटा हस्तांतरित स्पीड अधिक होती है, यानी डेटा को ट्रांसफ़र करने की स्पीड अधिक होती है। अधिक क्यों होती है, क्योंकि लिमिटेड एरिया है, कम क्षेत्र है, तो डेटा स्पीड से ट्रैवल करेगा। इसमें बाहरी नेटवर्क को किराए पर नहीं लेना पड़ता, यानी अगर आपने अपने रूम के अंदर एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है तो वहाँ पे आपको बाहर से किसी भी नेटवर्क को किराए पर नहीं लेना होगा। जैसे हम लोग मोबाइल के अंदर यूज़ करते हैं नेटवर्क जियो का, आइडिया का, तो हमें वो बाहर से लेना पड़ता है। बाहर से मतलब उसके पैसे देने पड़ते हैं उनकी सर्विस को यूज़ करने के लिए। तो लोकल एरिया नेटवर्क में ऐसा नहीं है। लोकल एरिया नेटवर्क में आपको बाहर से किराए पर कुछ भी नहीं लेना पड़ता, कोई भी नेटवर्क नहीं लेना पड़ता। इसमें डाटा सुरक्षित रहता है। सुरक्षित क्यों रहता है, क्योंकि ये आपका केवल रूम के अंदर ही काम कर रहा है, तो जो आपका डेटा होगा वो रूम के अंदर ही ट्रैवल करेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा, इसलिए डाटा आपका सुरक्षित होता है। इसमें डाटा को व्यवस्थित करना आसान होता है। डाटा को व्यवस्थित करना आसान क्यों होता है, क्योंकि नेटवर्क आपका एक बहुत छोटा नेटवर्क है जिसको हम आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी लोकल में ही फैला हुआ नेटवर्क है। अब जानेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में, जिसको मैन बोलते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन। मैन नेटवर्क लैन नेटवर्क से ज़्यादा तथा वैन नेटवर्क से कम क्षेत्र को कवर करता है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये मैन नेटवर्क जो है वो लैन नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के बीच का नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क कम क्षेत्र को कवर करता है, वाइड एरिया नेटवर्क ज़्यादा क्षेत्र को कवर करता है, और मैन नेटवर्क इन दोनों के बीच यानी ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटे क्षेत्र को कवर करता है। यह नेटवर्क 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ता है जो अलग-अलग शहर या एक समान शहर के हो सकते हैं। देखिए, इस नेटवर्क की जो कैपेसिटी है वो लैन नेटवर्क से ज़्यादा है, यानी एक कंप्यूटर यहाँ पे रखा हुआ है इस शहर में और एक कंप्यूटर दूसरे शहर में रखा हुआ है, तो हम इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जबकि लोकल एरिया नेटवर्क को क्या था कि लोकल में एक कमरे में या एक बिल्डिंग में जो रखे हुए कंप्यूटर हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैन में
एक शहर से दूसरे शहर के कंप्यूटर को भी कनेक्ट किया जा सकता है। यानी इसका जो एरिया है वो इंक्रीज हो गया है, वो बढ़ गया है। यह बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कवर करता है। भौगोलिक क्षेत्र वो आपका बड़ा होगा। वह आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में कार्य करता है। इसके लिए आपको बाहर से कनेक्शन लेना होता है। मैन नेटवर्क को डिजाइन और मैनेज करना कठिन होता है। कठिन क्यों होता है? क्योंकि कवर जो एरिया ये कवर कर रहा है वो इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। जबकि लोकल एरिया नेटवर्क में ऐसा नहीं था, वहाँ पे सिर्फ एक रूम के अंदर ही आपका नेटवर्क स्थापित किया हुआ था। तो रूम के अंदर एक छोटे नेटवर्क को मैनेज करना आसान होता है। जबकि एक शहर से दूसरे शहर तक जो नेटवर्क बना हुआ है उसने काफ़ी ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र को कवर किया हुआ है, उसको मैनेज करना थोड़ा कठिन होता है। मैन नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिशन करने की गति मध्यम होती है। मध्यम क्यों होती है? क्योंकि दूरी बढ़ जाती है, डिवाइस के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, बड़े क्षेत्र को कवर कर रहा है तो डेटा को इधर से उधर जाने में समय ज़्यादा लगेगा। लोकल नेटवर्क के कंपेयर मैन नेटवर्क में डेटा को सेंडर से रिसीवर तक जाने में ज़्यादा समय लगेगा और यह नेटवर्क काफ़ी महंगा भी होता है। महंगा क्यों होता है? क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर तक नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हमें लाइन को बिछाना पड़ेगा, जिसमें आपको खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए नेटवर्क महंगा भी होता है लोकल एरिया नेटवर्क के मुकाबले। लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क क्या होगा? एक रूम के अंदर है तो उसको आसानी से इस्टेब्लिश कर सकते हैं और कम खर्चे में उसको बनाया जा सकता है। देखिए आपके सामने मैन नेटवर्क की एक पिक्चर दी हुई है। ये एक स्कूल है। स्कूल के अंदर एक लैब है और लैब में सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं जो क्या बना रहे हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरीके से एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के अंदर जो कंप्यूटर हैं वो आपस में कनेक्ट हैं। वो उस बिल्डिंग के अंदर क्या बना रहे हैं? लैन नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरीके से कॉलेज है। कॉलेज के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्ट हैं और वो भी क्या बना रहे हैं? एक लोकल एरिया नेटवर्क। एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री के अंदर जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्ट होके एक लैन नेटवर्क को तैयार कर रहे हैं। अब जितने भी ये लैन नेटवर्क हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, फैक्ट्री, इनको आपस में जब कनेक्ट किया जाएगा तो बन जाएगा मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इससे क्या हो रहा है? जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बढ़ गया है। लोकल एरिया नेटवर्क सिर्फ कितने क्षेत्र को कवर कर रहा है? ये वाला इतने क्षेत्र को कवर कर रहा है, ये वाला इतने क्षेत्र को कवर कर रहा है। लेकिन जो मैन है वो इस क्षेत्र को कवर कर रहा है, पूरे के पूरे इस क्षेत्र को, यानी लोकल एरिया नेटवर्क से बड़े क्षेत्र को कवर कर रहा है। चलिए अब जानते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में लिखा हुआ है। वैन नेटवर्क एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी लोकल एरिया नेटवर्क सबसे कम क्षेत्र को कवर करता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लोकल एरिया से ज़्यादा क्षेत्र को कवर करता है और जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो सबसे ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। यानी हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड को कवर करता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन नेटवर्क को हम WWW और वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। वैन नेटवर्क में एक लैन नेटवर्क को दूसरे लैन नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए टेलीफोन लाइन और रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। WWW प्राइवेट भी हो सकता है और
नहीं भी हो सकता। www नेटवर्क में संचार माध्यम के रूप में PSTN और सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। अधिक दूरी तक ट्रांसमिशन करने में www में त्रुटि और शोर अधिक होता है। डियर स्टूडेंट्स, वैन नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। भौगोलिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा गहरे में होता है, यानी हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड को जो कवर करता है वो वाइड एरिया नेटवर्क ही करता है। वैन नेटवर्क में अगर हमें लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ना है तो उसके लिए हमें टेलीफोन लाइन या रेडियो तरंगों का यूज़ करना होता है। वाइड एरिया नेटवर्क प्राइवेट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। वाइड एरिया नेटवर्क में संचार माध्यम के लिए यानी कम्युनिकेशन के लिए हम PSTN और सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं। पूरे क्षेत्र को कवर करना है तो सैटेलाइट बेटर होती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र को कवर करती है। अधिक दूरी तक ट्रांसमिशन करना होता है www में यानी वर्ल्ड वाइड एरिया या वैन नेटवर्क में। तो जब ज़्यादा दूरी को ट्रांसमिशन करना होगा तो उसमें त्रुटि होने के चांस अधिक होते हैं और साथ में शोर भी ज़्यादा होता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा नेटवर्क पे, तो वहाँ पे एरर आने के चांस अधिक हो जाएंगे और नेटवर्क के अंदर शोर भी ज़्यादा होगा। जैसे कि आप लोग कभी कभी देखते होंगे जब आप अपने मोबाइल से कॉल लगाते हैं तो आपको कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है, ना कि आपकी रिंग होती। रिंग होने की जगह पे कोई और आवाज़ आपको सुनाई देती है। तो ये कारण होता है कि नेटवर्क पे यानी जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क है उस पे अधिक लोड है जिसके कारण वहाँ पे शोर उत्पन्न हो रहा है। वाइड एरिया नेटवर्क की इमेज आपके सामने है, किस तरीके से होता है नेटवर्क। देखिए, एक लोकल एरिया नेटवर्क ये वाला है, लैन 1, लैन 2 और लैन n यानी बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क हैं। और इसी तरीके से मैन भी है, मैन 1, मैन 2 और मैन n यानी लैन प्लस मैन, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, वैन, यानी एक पूरे भौगोलिक क्षेत्र को इन्होंने कवर कर लिया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक को समझने में, कोई भी टॉपिक आपको समझ ना आए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। प्यारे विद्यार्थियों, आपको जितना भी मटेरियल इस चैनल पे वीडियो के थ्रू दिया जा रहा है, अगर आप उसको ठीक से समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम होगा उसमें 100% आप लोग सफल होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट दिया हुआ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई सालों से लगातार क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।